आखिर कब और कैसे हुआ बारबरीक और बलराम जी के बीच भीषण युद्ध? आखिर इस युद्ध का क्या निकला परिणाम? आप देख रहे हैं इनक्रीज माइंड। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब जब महाभारत का जिक्र आता है तब तब बारबरीक का नाम भी अवश्य लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों हुआ था बारबरीक और बलराम जी का युद्ध। दरअसल बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने अपने बेटे अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। कहते हैं एक तरफ बारबरीक जो कि समुद्र देव की तपस्या कर रहे थे, जिनकी तपस्या लगभग पूर्ण होने वाली थी, उसी समय कर्ण अपने कवच कुंडल को इंद्रदेव को दान में दे देते हैं और कवच और कुंडल के बदले इंद्रदेव कर्ण को वासवी शक्ति प्रदान करते हैं और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं। लेकिन इंद्रदेव स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कर्ण से छल से कवच कुंडल प्रदान किए थे। कहते हैं जब इंद्रदेव कवच कुंडल के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते तो वह समुद्र के किनारे कवच और कुंडल को रखकर स्वर्ग में चले जाते हैं और फिर चंद्रदेव की नज़र उस कवच और कुंडल पर पड़ती है जिसे वो ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय चंद्रदेव को सूर्यदेव और समुद्रदेव रोक देते हैं। उसी समय बारबरीक अपनी तपस्या को पूर्ण कर लेता है। जब उसकी नज़र उन कवच और कुंडल पर पड़ती है जिसे वो उठा लेता है और देखकर समझ जाता है ये कवच कुंडल महारथी कर्ण का है। तभी वो इसे धारण करने वाला होता है। वैसे ही समुद्रदेव तट पर प्रकट हो जाते हैं और बारबरीक को कवच धारण करने से रोकते हैं और सारी बात बताते हैं। तब बारबरीक कहता है यदि इस कवच को किसी सक्षम योद्धा ने धारण नहीं किया तो इस कवच का कोई महत्व नहीं, और ऐसा कहकर उसे धारण करने लगता है। तभी समुद्रदेव उसे दोबारा रोकते हैं और फिर बारबरीक सोचता है इसे मैं ऐसे नहीं तो वरदान से तो प्राप्त कर सकता हूँ, और समुद्रदेव से कहता है मुझे अपनी तपस्या का वरदान चाहिए। तब समुद्रदेव कहते हैं मांगो क्या चाहिए। तो बारबरीक तुरंत कवच और कुंडल को मांग लेता है, लेकिन समुद्रदेव इसे देने से मना कर देते हैं। वरदान न देने के कारण बारबरीक को क्रोध आ जाता है और समुद्रदेव से कहते हैं यदि तुमने ये मेरा अमोघ अस्त्र रोक दिया तो मैं अपने अस्त्र त्याग दूंगा। समुद्रदेव को पता था कि बारबरीक बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने बलराम जी का आह्वान किया। तो बलराम जी शीघ्र ही वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं वहीं रुक जाओ बालक, यह तुम क्या कर रहे हो? अब बारबरीक कहता है मैं समुद्रदेव का घमंड तोड़ रहा हूँ। बलराम जी कहते हैं ये मूर्खता मत करो, इससे विश्व को हानि होगी। तो बारबरीक कहता है ठीक है, परंतु इन्हें मेरी क्रोध की अग्नि को शांत करना होगा। फिर बलराम जी कहते हैं परंतु कैसे? तब बारबरीक कहता है मुझे कर्ण के कवच कुंडल देने होंगे जिसे इंद्रदेव ने छल से प्राप्त किए हैं। फिर बलराम जी कहते हैं मौन हो जाओ पुत्र बारबरीक। बारबरीक कहता है अच्छा आपको मेरा नाम पता है? तब तो यह भी ज्ञात होगा मुझ में कितनी शक्तियां हैं। बलराम जी कहते हैं तुम अपने को लौट जाओ वरना मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। तब बारबरीक कहता है आपको मेरा नाम पता है, लेकिन जब मैं युद्ध करता हूँ तो मैं बहुत शक्तिशाली युद्ध करता हूँ। बलराम जी कहते हैं अच्छा तो करो अपनी शक्ति का मुझ पर प्रयोग। तब बारबरीक बड़ी चट्टानों को उठाकर बलराम की ओर फेंकते हैं, लेकिन बलराम जी उस चट्टान को एक हाथ से तोड़ देते हैं। उसके बाद बलराम जी अपने हल से धरती पर प्रहार करते हैं और धरती फटने लगती है। वैसे ही बारबरीक अपनी लात मारकर उसे रोक देते हैं। ऐसे ही दोनों के बीच बड़ा ही भयंकर युद्ध होने लगता है। इसके बाद बारबरीक अपने तीर को पहाड़ की ओर छोड़ते हैं जिससे उसकी चट्टानें समुद्र में गिरने लगती हैं
वैसे ही बलराम जी शेषनाग में परिवर्तित हो जाते हैं और चट्टान को रोक लेते हैं। तब बर्बरीक उन्हें ऐसा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। तभी वे बलराम जी के चरणों को छूकर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, यदि मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करता। जो भी आप मुझे दंड देना चाहते हैं दे दीजिए। बलराम जी कहते हैं, मैं तुम्हें बातों से माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुख के निचले हिस्से ने विश्व को बहुत हानि पहुँचाई है। इसलिए तुम अपने आने वाले समय में सबके शुभचिंतक बनोगे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर नहीं बल्कि अपने हृदय के बल पर। इसके बाद बर्बरीक वहाँ से चले जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और देखते रहिए इनक्रीज माइंड।